हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद। आज हमारे पास है क्लास 10 सेमुशी का तीसरा चैप्टर। अगर आपके पास पुराना एनसीईआरटी है तो उसमें चौथा चैप्टर शिशुलालनम, उसका क्वेश्चन आंसर आज हम देखने वाले हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाले हैं। आई होप इन वीडियो लेक्चर से आपको अपने प्रिपरेशन में, अपने संस्कृत के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं वीडियोस को लेकर के तो आपका कमेंट सेक्शन में स्वागत है। वहां पे अपने राय मुझे बताइए। अगर आपको कुछ और चाहिए अपने सिलेबस के लिए, अपने क्लास 10th प्रिपरेशन के लिए, तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपको वो प्रदान कर सकूं। तो हमारे शिशुलालनम चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को करें शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखता। एक पद में हमें उत्तर लिखना है, एक शब्द में आंसर देना है। कुछ लवो कम उपसृत्य प्रणमतः। कुछ और लब किसके पास आकर प्रणाम करते हैं? रामम, राम के पास आकर। दूसरा है, तपोवनवासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयन्ति। तपोवनवासी, जंगल में रहने वाले लोग, कुशस्य मातरम, कुश की माता को, केन नामना, किस नाम से, आह्वयन्ति, आह्वान करते हैं, उनको पुकारते हैं, देवी, देवी नाम से पुकारते हैं। व्योनुरोधात, छोटी उम्र के कारण, कहलालनीय भवति, कौन प्यारे होते हैं? शिशुजन, बच्चे, छोटे बच्चे। केन संबंधेन, किस संबंध से, वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि, लव कुशयो गुरु, लव और कुश के गुरु हैं। उपनयनोपदेशेन, उपनयन के उपदेश के संबंध से। कुत्र लव कुशयो पितु नाम न व्यवह्रियते, कहां लव और कुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लाया जाता है? तपोवने, तपोवन में लव और कुश के पिता का नाम कोई भी व्यवहार में, कोई भी उच्चारण में नहीं लाता है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरानि संस्कृत भाषा लिखत। ये जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं, इनके उत्तर हमें संस्कृत भाषा में पूरे वाक्य में लिखने हैं। पहला है, रामाय कुशलवो कंठाश्लेषस्य स्पर्श कीदृशः आसीत्। राम के लिए कुश और लव का कंठाश्लेषस्य, गले लगाने का स्पर्श कैसा था? रामाय कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्श हृदयग्राही आसीत्। राम के लिए लव और कुश के गले लगाने का स्पर्श हृदयग्राही, दिल को छू लेने वाला था। राम, राम, लव कुशौ, लव और कुश को कुत्र उपवेशयितुं कथयति, कहां बैठने के लिए कहते हैं? राम लव कुशौ स्वांगे उपवेशयितुं कथयति। राम लव और कुश को अपनी गोद में बैठने के लिए कहते हैं कि आप मेरी गोद में बैठ जाइए। बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते। बाल भाव के कारण हिमकरः यानी कि चंद्रमा, कुत्र कहां, विराजते विराजते हैं। बाल भावात हिमकरः पशुपति मस्तके विराजते। बाल भाव के कारण हिमकरः, चंद्रमा, पशुपति भगवान शिव के मस्तक पर विराजते हैं। तो क्लियर है यहां तक? क्रिस्टल क्लियर? कुश लवयो वंशस्य कर्ता कह। लव और कुश के वंश का कर्ता कौन है? कुश लवयो वंशस्य कर्ता भगवान सहस्रदीधिति अस्ति। कुश और लव के वंश का कर्ता भगवान सूर्य हैं। कुश लवयो मातरम वाल्मीकि केन नामना आह्वयति। कुश और लव की माता को वाल्मीकि जी किस नाम से पुकारते हैं? कुश लवयो मातरम वाल्मीकि वधु इति नामना आह्वयति। कुश और लव की माता को भगवान वाल्मीकि वधु इस नाम से पुकारते हैं। हो गया, ये भी क्लियर हो गया। रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिम तत्कारणम च उदाहरणानुसारम निर्दिशत। रेखांकित जो पद हैं, ये जो अंडरलाइंड वर्ड हैं, उनके विभक्ति को और उनमें यह विभक्ति क्यों लगी है, इसके कारण को उदाहरण के अनुसार हमें लिखना है। यहां कौन सा विभक्ति लगा है वो लिखना है, और क्यों लगा है, किस कारण से लगा है, वो यहां पे लिखना है। देखिए, एक एग्जाम्पल दिया गया है, राजन अलमति दाक्षिण्येन। हे राजन, इतनी कुशलता, इतनी चपलता ना करें। तो दाक्षिण्येन तृतीया विभक्ति लगी है। क्यों लगी है? जहां कहीं भी अलम का प्रयोग होता है तो वहां पे तृतीया विभक्ति लगती है। क्लियर है? राम लव कुशौ आसनार्धम उपवेशयति।
राम, लब और कुश को आधे आसन पर बैठाते हैं। आसनार्धम कौन सी विभक्ति लगी है? द्वितीय विभक्ति। क्यों लगी है? क्योंकि जब विष धातु के साथ उप उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है तब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। वैसे आप जब धातु पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं। वैसे इस पर इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक रूल है कि जब विष धातु के साथ उप उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है तब द्वितीय विभक्ति लगती है, इतना समझ जाइए। धिंग माम एवं भूतम, एवं भूतम ऐसा होने पर धिंग माम मुझे अपने आप पे धिक्कार है। तो इस माम में कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। क्यों लगी है? क्योंकि जब धिक का प्रयोग किया जाता है तब द्वितीय विभक्ति लगती है। अंक व्यवहितम अध्यासताम सिंहासनम, अंक के व्यवधान के साथ, गोद के रुकावट के साथ सिंहासन पर बैठ जाइए। सिंहासनम द्वितीय विभक्ति लगी है। क्यों लगी है? इसमें भी जब आस धातु के साथ अधि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है तब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अलम अति विस्तरेन, अति विस्तरेन कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति। क्यों? क्योंकि अलम के योग में जहां भी अलम का यूज होता है वहां पे तृतीय विभक्ति लगती है। जैसा एग्जाम्पल में दिया गया था, रामोपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास आकर और प्रणाम करके। रामम कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। क्यों? क्योंकि जब श्री धातु के साथ उप उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है तब द्वितीय विभक्ति लगती है। मुझे पता है कि इसमें आपको कई सारी चीजें नहीं समझ में आई है, कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। और वैसे जब आप धातु को अच्छे से और विभक्ति को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ये कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, ये रूल्स हैं कुछ। जब धातु के साथ कोई अलग से उपसर्ग प्रयोग किया जाता है तो किस विभक्ति का प्रयोग होता है, ये कुछ रूल्स हैं, उसके आधार पर ये लिखे गए हैं। तो क्लियर है ये? मुझे पता है नहीं है क्लियर, कोई बात नहीं। अगला देखिए, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर करना है हमें। जानाम्यहम तस्य नामधेयम, मैं उनका नाम जानता हूं। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद कौन सा है? अहम मैं। किम कुपिता एवं भनति, क्या कुपित होकर ऐसा कहती है? उत्प्रकृति स्था, या प्रकृति से ही या स्वाभाविक रूप से ही। अस्मात् वाक्यात, इस वाक्य में हर्षिता खुश होकर, इति पदस्य, इस पद का विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत, इस पद का खुश होकर, इस पद का विपरीतार्थक पद कौन सा लिखा गया है? हर्षिता खुश होकर, तो विपरीतार्थक पद कुपिता गुस्सा होकर, क्रोधित होकर। विदूषक उपसित्य, विदूषक पास आकर आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा करें। अत्र यहां भवान, भवान आप, इति पदम ये पद कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? आप किसको कहा गया है? रामाय, राम के लिए प्रयुक्त किया गया है भगवान शब्द। तस्माद् अंक व्यवहितम अध्यासताम सिंहासनम, इस कारण से अंक के व्यवधान के साथ, गोद के रुकावट के साथ सिंहासन पर बैठ जाइए। अत्र क्रियापदम किम, यहाँ क्रियापद कौन सा है? अध्यासताम, बैठ जाइए। व्यसस्तु न किंचिद अंतरम, आयु का भी कोई अंतर नहीं। अत्र आयुषः, यहाँ आयुषः, आयु, इस अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है? वयसः, इसका भी मतलब आयु ही होता है। तो ये भी हो गया। अगला है अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति, नीचे दिए गए वाक्यों को किसने किसको कहा है? स्व्यवधानम न चरित्र लोपाय, व्यवधान सहित चरित्र की हानि नहीं होती है। किसने कहा है? राम, राम ने कहा है। किसको कहा है? कुश लवौ, कुश और लव को कहा है। किम कुपिता एवं भनति, क्या कुपित होकर ऐसा कहती है? उत्प्रकृति स्था, या प्राकृतिक रूप से ही। विदूषक ने कुशम, कुश को कहा है। जानाम्यहम तस्य नामधेयम, मैं उनका नाम जानता हूं। कुश ने राम को कहा है। तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। लव ने विदूषक को कहा है। वयस्य, हे मित्र, अपूर्वम खलु नामधेयम, ये तो अनोखा नाम है। राम ने कुशम, कुश को कहा है। तो ये भी हो गया पांचवा क्वेश्चन। अगला है छठा, मंजूषात पर्याय द्वयम चित्वा पदानाम समक्षम लिखत, इस मंजूषा से, इस बॉक्स से दो पर्याय पद इन पदों के सामने हमें लिखने हैं। हिमकरः, चंद्रमा, शशि और निशाकरः। संप्रति, इस समय, इदानीम,
और अधुना। आगे देखिए, समुदाचार शिष्टाचार, शिष्टाचार और सदाचार। पशुपति भगवान शिव, शिव चंद्रशेखर। तनय पुत्र, सुतः और पुत्र। सहस्रदीधिति भगवान सूर्य, सूर्य और भानु। अब है विशेषण विशेष्य पदानि योजयत। विशेषण को विशेष्य पद से जोड़ना है। यहाँ पे विशेषण शब्द दिए हैं, यहाँ पे विशेष्य शब्द, इनको मिलाकर हमें लिखना है। जैसे एग्जाम्पल है एक, श्लाघ्या कथा, पवित्र कथा। उदात्तरमय समुदाचार, अत्यधिक मनोहर शिष्टाचार। अति दीर्घ प्रवास, अति दीर्घ प्रवास, काफी लंबा प्रवास। समरूप कुटुंब वृत्तांत, एक समान कुटुंब का वृत्तांत, परिवार का वृत्तांत। हृदयग्राही स्पर्श, दिल को छू लेने वाला स्पर्श। कुमारयो कुशलवयो, इन दोनों कुमारों का यानी कुशलव का। अंतिम क्वेश्चन है संधि का और संधि विच्छेद का। अधोलिखित पदेषु संधिम कुरुत, नीचे दिए गए पदों का हमें संधि करना है। द्वयो जोर अपि, द्वयोर अपि। विसर्ग से पहले अ को छोड़कर कोई वर्ण, फिर कोई स्वर वर्ण, तो विसर्ग र में बदल जाएगा। द्वयोर अपि। द्वौ जोर अपि, द्वा अपि, स्वर संधि। कह जोर अत्र, को अत्र। विसर्ग के पहले अ, बाद में भी अ, तो विसर्ग ओ में और बाद वाला ओ जो है वो अवग्रह में बदल जाएगा, कोत्र। अनभिज्ञ जोर अहम, अनभिज्ञो अहम, सिमिलर कॉन्सेप्ट नीचे भी। इति जोर आत्मानम, इत्यात्मानम, स्वर संधि। अधोलिखित पदेषु विच्छेदम कुरुत, नीचे दिए गए पदों का हमें संधि विच्छेद करना है। अहम अप्येतयो, अहम जोर अपि जोर एतयो। व्योनुरोधात, वयः जोर अनुरोधात। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संधि का, नोट कर लीजिए। समानाभिजनो, समान जोर अभिजनो। खलवेतत, खलु जोर एतत। तो ये था तीसरा कहिए या फिर चौथा चैप्टर हमारे क्लास 10 सेमुसी का, शिशुलालनम। इसका एनसीईआरटी को सॉल्यूशन ये था। इसी तरीके से पिछले 2 चैप्टर्स के सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और उनके वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन भी बने हैं, उनको आप देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस आते रहेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स आते रहेंगे। तो जुड़े रहें क्रिस्टल क्लियर के साथ, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें, प्रिपरेशन को मजबूत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमो नमः।